हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। वैसे तो हमारा चैप्टर का नाम है मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो मोशन इन अ प्लेन का ही एग्जाम्पल है। एक मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन, देखो, अब तक हमने मोशन जो पढ़ा था वो सिर्फ वन डायमेंशन में पढ़ा था, यानी कि जो हमारा मोशन था वो किस में था? स्ट्रेट लाइन में। कहने का मतलब अब तक हमने जो मोशन पढ़ा था वो किस तरीके का पढ़ा था? जैसे यहाँ से एक कार जो है इस तरीके से, यहाँ से एक कार जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, या ऊपर से हमने कोई बॉल फेंकी, बिल्कुल सीधे एकदम ऊपर से कोई बॉल फेंकी, या नीचे से कोई एक ऊपर चीज फेंकी, ठीक है। तो ये चीजें क्या थी? एक ही डायमेंशन में हो रही थी, या तो एक्स डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन में हो रही थी या एक्स डायरेक्शन में। इसीलिए हम इन्हें कह रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डी, मतलब वन डायमेंशन। अब हम जो है पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। तो इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, पहले ये समझ लो। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन वो मोशन होता है जो कि दो डायमेंशन में होता है। प्लेन का मतलब ही होता है टू डायमेंशन, 2D। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? ये एक प्लेन है, ठीक है। इसमें दो डायमेंशन है, देखो, एक वाई एक्सिस भी है और एक ये एक्स एक्सिस भी है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो यहाँ से मैंने कोई एक चीज फेंकी, वो इस पाथ को फॉलो करती हुई जा रही है, इस पाथ को फॉलो करती हुई जा रही है। तो इस पाथ को जो फॉलो करती हुई जा रही है, इसकी समझ लो u वेलोसिटी है, u वेलोसिटी से जा रही है। तो ये देखो, x डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, y डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना भाई, ऐसे। तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे तो जो सर्कुलर मोशन भी है वो भी किसका पार्ट है? वो भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का ही, सॉरी, मोशन इन अ प्लेन का ही पार्ट है। ये इसमें भी दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है, देखो, ठीक है ना। दो डायमेंशन में इधर भी जा रही है, 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 ऐसे है ना। तो ये भी दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है। लेकिन सर्कुलर मोशन की हम बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे, आपको मोशन इन अ प्लेन समझ में आ गया। अब हम हेडिंग लगाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर होता क्या है, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखो, हेडिंग लगाओ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज करो यहां से कोई बॉल मैंने इस पाथ पर फेंकी, कि मतलब यहां से बॉल मैंने फेंकी ऊपर की तरफ और वो इस पाथ को फॉलो करती हुई गई। टू डायमेंशन मोशन है भाई, दोनों डायरेक्शन में चल रही है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये u वेलोसिटी से गई, u वेलोसिटी से मूव की, तो u वेलोसिटी से मूव करने पर जो बॉल है, u वेलोसिटी से मूव करने पर ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये u वेलोसिटी से मूव की। तो जो इसका इसका पाथ है वो क्या है? ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। और वेक्टर में जब कराया था मैंने वेक्टर चैप्टर, तो वेक्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कब होते हैं या तीन कंपोनेंट कब होते हैं? ना तो जब उसकी पोजीशन, मतलब ना तो उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो पूरी तरीके से, ना ही वर्टिकल हो, तब हम इसको कैसा बोलते हैं? इसके हमें कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या है? ये बनेंगे u, सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये होगा u cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा? u sin थीटा। जहां एंगल बनता है जिस तरफ, उस तरफ लेते हैं cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हम क्या लेते हैं? sin थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ,
ये जो है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ कहीं आते आते ये आया 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 और यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और ये फिर से नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है। इस पर एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इस बॉल पर हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। हम यहाँ पर ये मोशन ऐसा मानकर चल रहे हैं कि इस मोशन में ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस है, ना ही इस बॉल को कोई सपोर्ट या अपोज करने वाला है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ना वो कैसा होगा, जीरो। और यहाँ पर y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, -g, क्योंकि जी तो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। और मैंने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब मैंने आपको कराया था, शायद इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कराई थी, तब मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ जो भी चीज एक्सेलरेशन या हम वेलोसिटी कैसी लेते हैं, निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर ये जी नीचे की तरफ लग रहा है तो कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखो ये जो मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की ना, इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं h को, इस h को बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट या h मैक्सिमम भी बोल देते हैं इसको, h मैक्सिमम लिखते हैं इसको ज्यादातर, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताता जा रहा हूं पूरी, ठीक है, बाद में इसके एक्सप्रेशन भी हमें ड्राइव करने हैं अभी थोड़ी देर बाद। मैक्सिमम हाइट, अब यहां से यहां तक जो पाथ फॉलो करने में इसको टाइम लगा, यहां से यहां तक इसको पाथ फॉलो करने में जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ में आया। तीसरी चीज क्या है, यहां से यहां तक जितनी इसने डिस्टेंस कवर की इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना भाई। देखो हॉरिजॉन्टल है x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल होगी पहली बात। रेंज क्या है, इस मतलब ये कहां तक पाथ फॉलो, मतलब कहां तक डिस्टेंस कवर की, इसकी रेंज कितनी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको r से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो हम क्या है, x और y डायरेक्शन में इसका मोशन निकालते हैं। x और y डायरेक्शन में अगर हम देखें इसके पैरामीटर्स, तो देखना यहाँ पर, अगर हम x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी देखें, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी x डायरेक्शन में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और यहाँ पर क्या होगी y डायरेक्शन में u sin थीटा। ठीक है ना भाई। x डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया जीरो है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, -g। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ड्राइव करेंगे, फिर h मैक्सिमम के लिए ड्राइव करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ड्राइव करेंगे। इतनी बात क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ड्राइव करते हैं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ड्राइव करते हैं। तो देखो जैसा जैसा मैं बताता जाऊं वैसे वैसे करते जाना। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से। अब इसको ड्राइव करने के, इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है वो देखना कि इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं, इनको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ये मैंने मान लिया h और ये हमने मान लिया v इक्वल यहाँ पर 0 है इस पॉइंट पर, और इसको हमने b पॉइंट मान लिया, इसको हमने c पॉइंट मान लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, a से जो c तक जो टाइम लगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट t, इसको t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना,
हम ये मोशन जो कंसीडर कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर हो रहा है। यहाँ पर एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो वाई डायरेक्शन में होगा वो कितना है, देखो 0 है डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में। देखो ये क्या है, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो वाई डायरेक्शन, वाई क्या है 0 है, तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा 0। ठीक है, अब देखना एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, -g। ठीक है, अभी अभी बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम a से लेकर c तक निकालते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, क्या है हमारी s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको टाइम को मैं कैपिटल टी से, चलिए एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको हम एस वाई लिख रहे हैं, इसको यू वाई यहाँ पर कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई लिख रहे हैं और यहाँ पर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये तो 0 है, यू वाई कितना है भाई, यू वाई है हमारा यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा टी। अब यहाँ पर मैं माइनस लगा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये वाई क्या है हमारा माइनस का जी। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना मैं एक काम करता हूँ, टी कॉमन ले लेता हूँ, यू साइन थीटा टी माइनस, सॉरी यू साइन थीटा माइनस हाफ जी और टी। तो देखो टी की दो टी की दो वैल्यू आएंगी, एक तो क्या आएगी यहाँ से t इक्वल 0 आएगी, और एक आएगी u साइन थीटा इक्वल हाफ जी टी। 2 उधर पहुंचेगा तो कितनी आ जाएगी t की वैल्यू, 2u साइन थीटा बाई जी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई t की। ठीक है, ये क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आ गया, एक्सप्रेशन। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के एक्सप्रेशन को। अब देखो t इक्वल 0 का मतलब क्या है, टीवी इसके करस्पॉन्डिंग है, टीवी क्या है a के करस्पॉन्डिंग है। a पॉइंट पर भी तो क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 ही है ना, जहां पर t0 यहाँ पर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी तो 0 ही है ना वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब देखना, इधर मैं लिख देता हूं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट के एक्सप्रेशन को। हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। अब मैं दूसरे तरीके से इसको ड्राइव करके बताता हूं आपको। दूसरा तरीका क्या है इसका ड्राइव करने का, दूसरा तरीका क्या है, अभी भी हम मोशन किसमें कंसीडर करेंगे, वाई डायरेक्शन में। लेकिन अब हम क्या है यहां से यहां तक का टाइम लेंगे, यहां से यहां तक का, ए से बी तक कंसीडर करेंगे मोशन। अब देखना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, ये तो अभी भी 0 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0। दूसरा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g। तीसरा क्या है हमारा, टाइम कितना है, टाइम है हमारा, इसको हम t मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको t मान लेते हैं। और क्या क्या चीज है हमारे पास, वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास है, ये है हमारे पास y इक्वल यू कॉस थीटा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यू बाई इक्वल क्या है, यू कॉस थीटा। ठीक है भाई, ओके। अब देखो अपन फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस वाई इक्वल यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से t कॉमन निकाल रहा हूं मैं, ये तो 0 है, यू वाई क्या है, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, सॉरी
यू वाई तो यू साइन थीटा है ना, यू साइन थीटा, बार बार कॉस थीटा लिख जाता है यार, आप लोगों की वजह से ही लिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा खुश मत हो। टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां से मैं टी कॉमन निकाल लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और यहां से टी, तो टी की दो वैल्यू आ रही है, एक तो टी इक्वल 0 आ रहा है और एक आएगा यू साइन थीटा, ये माइनस का है, इधर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा हाफ जी टी, तो टी की वैल्यू आएगी एक, टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, एक सेकेंड, ये तो यार मैंने वही ड्राइव कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बी पॉइंट तक, ए से बी तक कंसीडर कर रहे हैं ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी 0। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल u प्लस ए टी, तो देखो वी वाई ये तो 0 है, वी वाई इक्वल यू वाई कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी, यहाँ से ये जी टी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, और t का एक्सप्रेशन क्या आएगा, u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, u साइन थीटा बाई जी। ये कितना टाइम आया है, a से लेकर b तक। अब जितना टाइम a से लेकर b तक लगा उतना ही b से c तक आने में लगेगा, जितना टाइम a से लेकर b तक आने में लगा उतना ही टाइम b से लेकर c तक आने में लगेगा। तो हम क्या करेंगे, t इक्वल यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल T, इसी को ही तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, तो इसको हम लिखेंगे 2t, तो t इक्वल क्या हो जाएगा 2, t का यहाँ से वैल्यू चिपका दो, यहाँ पर आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं दोनों मेथड से। तीसरी चीज क्या है, तीसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी हाइट। हाइट कैसे निकलेगी वो देखना, हाइट कैसे निकलेगी वो देखना। अभी भी हम वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे और यहाँ पर ए से लेकर बी तक मोशन कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर यू वाई इक्वल क्या होगा, यू साइन थीटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। तीसरी चीज क्या है, वी वाई इक्वल क्या होगा, 0, ठीक है। और एस यहाँ पर क्या होगा, एस वाई इक्वल क्या है, एच है ना, एस वाई डायरेक्शन में यही तो है, जितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया इसको एच मान रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे जो कि होती है हमारी वी वाई स्क्वायर इक्वल यू वाई स्क्वायर, वाई इसीलिए लगाया क्योंकि मोशन हमने किस में कंसीडर किया है, वाई डायरेक्शन में, प्लस 2 ए वाई एस वाई, ये तो 0 है, ये क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 जी, और एस क्या है यहाँ पर, एस वाई हमारा एच, ये इधर आएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 2gh इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर h इक्वल क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा 2g। तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब हमारा लास्ट रिलेशन बचा है, उसको अब हम और कर लेते हैं। लास्ट रिलेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम क्या करेंगे वो देखना। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम मोशन कंसीडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हम मोशन कंसीडर करेंगे। दूसरी बात, हम अब की बार मोशन कंसीडर करेंगे ए से लेकर सी तक में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, यहाँ से ए से लेकर सी तक, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल एस एक्स क्या है यहाँ पर,
आर मान रहे हैं इसको, एस एक्स को आर, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा है इस बार, ठीक है। अब यहां पर तीसरी चीज, ए एक्स क्या है यहां पर 0, ठीक है, और यहां पर टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम लगा, ठीक है। चारों चीजें हमारे पास आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो एस एक्स इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखना यहाँ पर एस एक्स की जगह आएगा आर यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू 0 टी स्क्वायर। ये तो 0 ही हो गया एक्सप्रेशन, तो हम इतना ही लिखेंगे, चलो इतना लिखा रहने दो। आर इक्वल आ जाएगा यहाँ से यू कॉस थीटा, ठीक है। टी का यहाँ से हम टाइम ऑफ फ्लाइट की हमें यहाँ से वैल्यू पता है, तो यहाँ से रख देंगे 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो एक तो ये एंगल, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला हम यहां से बना सकते हैं, आर इक्वल यू स्क्वायर 2, देखो यू स्क्वायर 2, ये जो होता है ना, ये जो होता है ये हमारा होता है फॉर्मूला एक ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये होता है हमारा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का भी एक्सप्रेशन आ गया। इसको भी लिख लो, लिखना चाहो तो, या मत लिखो रहने दो, ठीक है। वैसे ये यूज होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो वो तो यहीं से निकल आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कितने एंगल से किसी चीज को फेंका जाए, कितने एंगल से किसी चीज को फेंका जाए कि वो मैक्सिमम उसकी जो क्या नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज हो, वो कितनी हो मैक्सिमम, मतलब कितने एंगल से किसी चीज को फेंका जाए कि वो दूर तक जाकर गिरे। तो देखो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या है, साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री पर। मतलब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन थीटा इज 90। हम थीटा की जगह 90 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 2 थीटा है, यहाँ पर क्या है 2 थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। मतलब किसी भी चीज को 45 डिग्री से फेंका जाए तब देन आर इक्वल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। आर क्या आएगा हमारा मैक्सिमम, तो इस चीज को आप याद रखना। अब हम इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो यहाँ पर मैं पहले ये फॉर्मूलेज लिख दूं आपके लिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट का है 2u साइन थीटा बाई जी, पहला फॉर्मूला। दूसरा है h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और तीसरा है r इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको वर्टिकली थ्रोन किया जाता है। एक क्रिकेट बॉल को प्रोजेक्टेड किया जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कोई बॉल है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें बताना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टी एच आर, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले टी निकालते हैं। टी कैसे निकालेंगे? टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, u कितना है 15, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, अपॉन जी कितना है 10। ठीक है, तो t इक्वल कितना आ जाएगा? देखो 2 इंटू 15 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन जी, वो 10। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आया 15/10, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर 1.5 सेकेंड, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा ना, 1.5 सेकेंड। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। ये पहली चीज़, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर कितना है? u कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, 2 इंटू 10। देखो 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/4 अपॉन यहाँ से ये हो जाएगा 20। यहाँ से देखना 4 से ये कटेगा कितनी बार? 4 1 जा 4, सॉरी 4 से कटेगा क्या? हाँ देखो 4 1 जा 4 5 जा 20 बचा 2, 4 6 जा 24.1 बचा, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसको क्या करो, इसको एक काम करो, ऐसे ही लिखा देंगे तो 2 इंटू 10, यहाँ से ये कटेगा कितनी बार? 2 से, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6.1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 नहीं, ठीक है 28.1 आएगा और यहाँ से 10, तो कितना आ जाएगा 2.81 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इतनी आ गई 2.81 मीटर। तीसरी चीज है, तीसरी चीज हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है। तीसरी चीज हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज तो निकाली थी, हाँ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 30 डिग्री अपॉन जी 10। ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 अपॉन 10। देखो 2 से ये कटेगा कितनी बार? 56.2 बार। यहाँ से ये हो जाएगा 5.6223। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। √3 की वैल्यू रख के आप और इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल दिया है हमें, एक बुलेट फायर्ड की जाती है फ्रॉम ए गन विच अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट। एक बुलेट फायर्ड की जा रही है एक गन से जो कि मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है। कितनी? मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है 25 मीटर। ठीक है, एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है इसकी? हॉरिजॉन्टल रेंज है इसकी 200 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो देखो किस तरीके से थीटा कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे देखना। हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर h इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम हाइट है ये, सॉरी 2g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जगह ये रख दो। ठीक है, अब देखना यहाँ पर u स्क्वायर की जगह u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा का ऐसे ही लिखा रहे हैं 2g। ऐसे ही ये हो गया मैक्सिमम हाइट। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? r इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। साइन ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दी है? 200। यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g
अब एक काम करो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो देखो 25/200 इक्वल यहाँ पर आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये g अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखना, g से g कट गया, ठीक है, u से u कट गया, ठीक है, 2 से ये कट गया कितनी बार, 100 बार और यहाँ से ये कट गया 4 बार, तो यहाँ पर क्या बचा 1/4 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है साइन 2 थीटा, इसको हम ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इक्वल ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना आएगा, थीटा इक्वल टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। यहाँ से ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल आएगा। एक और देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक और न्यूमेरिकल है हमारा। अब हमारा अगला न्यूमेरिकल ये है कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ 40 मीटर पर सेकेंड मेक्स एन एंगल 53 डिग्री, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड। तो देखो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कहीं दो एंगल ये दिखे ना, एक कौन सा 53 डिग्री और एक कौन सा 37 डिग्री, 37 डिग्री, इनके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों केस में हाइपोटेनियस हमेशा 5 रहती है, हाइपोटेनियस हमेशा 5 रहती है। अब देखो बात आई इसकी और इसकी, तो देखो ये हमेशा 3 रहेगा और ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा और ये 3 रहेगा। अब इसको याद कैसे करना है वो सुन लो, इसको याद रख सकते हो आप, हाइपोटेनियस दोनों केस में 5 है, ठीक है। अब देखो बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4, तो बड़े एंगल के सामने कौन आया, 4। इसमें देखो 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4, 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3, तो छोटे एंगल के सामने कौन आया, 3, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इस पर आते हैं, वो कह रहा है अब बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद 40 मीटर पर सेकेंड मेक्स एन एंगल 53 डिग्री। तो एक बुलेट जो है फायर्ड हुई है गन से, कुछ इस तरीके का पाथ बनाती हुई गई होगी, और एंगल कितना है 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा क्या u cos थीटा एंगल के सामने साइड, और एक होगा u sin थीटा। तो यहाँ पर हमें u की जगह क्या दिया है 40, तो 40 cos थीटा की जगह 53, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 40 sin थीटा की जगह 53, ठीक है। अब देखना इससे वैल्यू निकालेंगे हम, तो 40 cos थीटा 40 cos 53 डिग्री की वैल्यू देखो, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 3, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो बेस 3 हाइपोटेनियस है 5, 5 से कट जाएगा कितनी यार 8 बार, तो 8 3 जा 24 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इसमें निकालेंगे, इसमें कितनी आएगी 40 इंटू साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 8, तो यहाँ से आएगा ये 8 4 जा 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 32 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट वेलोसिटी एंड स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, स्पीड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी देखो हम वाई डायरेक्शन में मानेंगे, वेलोसिटी हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। देखना इनिशियल वेलोसिटी ये समझो कि 5 सेकंड में कहीं भी
यहाँ पहुँच गया होगा, या कहीं भी मान लो यहाँ पर पहुँच गया होगा, जो बुलेट है वो 5 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई होगी कहीं इस तरफ। अभी देखते हैं किस तरफ पहुँची, अभी अप्रोक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में तो अभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, जितनी है उतनी रहेगी। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी जो है यहाँ आते आते 0 हो जाएगी, फिर उतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वाई डायरेक्शन में हमें निकालनी है, चेंज होगी वेलोसिटी, इसको हमें निकालना है। तो वाई डायरेक्शन में हम लेंगे, वाई डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर देखना, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, माइनस का 10, माइनस जी है, हम 10 ले रहे हैं। जी इक्वल क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। जी हमेशा नीचे लगता है तो -10, ठीक है। इसके बाद टाइम दिया हुआ है हमें कितना, 5 सेकेंड। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो v इक्वल u प्लस AT। v कितना है पता नहीं है, v भाई यही तो निकालना है। u कितना है 32 माइनस 10 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी 50 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 18 मीटर पर सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, माइनस का 18 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो v इक्वल हो जाएगा हमारा 24i कैप माइनस 18 j कैप। अब स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होती है वो हमारी मैग्नीट्यूड होती है वेलोसिटी का। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी हमारी 24 का स्क्वायर प्लस माइनस का 18 स्क्वायर। देखो वाई डायरेक्शन, इसका माइनस का आने का मतलब क्या है कि ये यहाँ कहीं है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर अटेन कर ली होगी, यहाँ पर 0 हो गई होगी, अब यहाँ कहीं आ गई है, ठीक है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन की ये कौन सी वेलोसिटी 0 हुई है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हुई है, वाई वाली। एक्स डायरेक्शन की तो अभी भी उतनी है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं आ गया होगा, हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जो बुलेट है वो यहाँ पर कहीं आ गई होगी, इसीलिए -18 आई, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ घट रही है। माइनस का मतलब क्या, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। अब देखो, अब देखना यहाँ पर ये स्पीड आ गई, स्पीड आप निकाल लेना। अब आपसे एक और सवाल पूछ सकता है यहीं पर, वो आपसे पूछ ले, शायद आपसे वो पूछ ले 40 मीटर पर सेकेंड, आपसे वो पूछ ले फाइंड डिस्प्लेसमेंट in vector form and its magnitude, after 3 सेकंड ले लें, 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड। देखो इसमें आपको क्या करना है, वेक्टर निकालने के लिए, वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स और वाई दोनों में निकालना पड़ेगा आपको। तो एक्स यहाँ पर, इसको मैं ले लेता हूँ एस एक्स, इसको ले लेता हूँ एस वाई। यहाँ पर देखना हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 24 मीटर पर सेकेंड। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम क्या है 5 सेकेंड, इसमें भी टाइम क्या है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में 0 और ए इसमें क्या है माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, इसको मैं माइनस का 18 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का 18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से uxt
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमें निकालना है एस एक्स। देखो यू एक्स क्या दिया हुआ है 24 इंटू टी क्या दिया हुआ है 5 प्लस हाफ, ये हो जाएगा माइनस, ये हाँ जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो टी स्क्वायर। तो एस एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 2 12, 120 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट है ना, 120 मीटर एक्स डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में देखना यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एस वाई इक्वल यू वाई कितना दिया हुआ है 32, ये 5, ये हो जाएगा माइनस 10 और टी कितना है 5, तो 25 ही हो गया। देखो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब देखना एस वाई 3 2 ज़ा 6 और अरे यार सॉरी 3 दिया था ना, ये क्वेश्चन में 3 दिया है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 और 1 7 72 मीटर। यहाँ पर भी 3 कर लो, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस, ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, तो कितना आएगा यहाँ से 1 और 5 51 मीटर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर एस इक्वल हो जाएगा एक्स का 72 आई कैप प्लस वाई का 51 जे कैप, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड भी पूछा है तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्या लिखा था 72 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड निकल आएगा। एक और सवाल पूछ सकता है आपसे, एक और क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ ले फाइंड वेलोसिटी एंड एंगल मेक्स बाय इट आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है। ये हमको पता करना है कि 3 सेकंड के बाद वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 53 डिग्री है तो एंगल क्या है यहाँ पर चेंज होगा। देखो यहाँ पर देखना, जैसे ये यहाँ पर ये एंगल है ये वाला, यहाँ पर जाते जाते कहीं छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, इसीलिए एंगल चेंज होगा। तो 3 सेकंड के बाद हमें एंगल बताना है। एंगल कैसे बताएंगे, देखो हमने वेलोसिटी निकाल ली है, ये तो यार 5 सेकंड बाद निकाली, चलो 5 सेकंड निकलो, इसको 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद निकाली है ये वेलोसिटी। हमने वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल ली। अब यहाँ से हम टेन थीटा लगा देंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ये है ना, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा 18 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 24। थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 10 इनवर्स। इसको हम काट दें, 3 से काट दें या 6 से काट दो, 6 3 18 और 6 4 24, तो 3 माइनस का 3/4, ठीक है। इस तरीके से ये एंगल आ जाएगा। और एक और सवाल करते हैं, चलिए एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल करते हैं। ये कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। फाइंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ये हमें करना है। अब देखो इसमें टाइम नहीं दिया हुआ हमें,
इसमें हमें टाइम नहीं दिया होगा कितने सेकंड बाद हमें वेलोसिटी निकालनी है। हमें डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं, कहने का मतलब ये बुलेट यहाँ से यहाँ गई होगी तो कितने मीटर से मतलब कितने स्पीड से गई थी, 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया था, आई थिंक 24 मीटर पर सेकेंड आया था, और ये आया था 32 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही कुछ आया था ना, ऐसे ही कुछ आया था। चलिए निकाल लेते हैं। 40 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना था 4/5, बेस 4 ही तो था, नहीं सॉरी 3 था, ये कितना हो जाएगा 8, 8 3 या 24, ठीक है। और ये कितना आया था 32, 40 इंटू 4/5, 8 4 32, हाँ ठीक है, ठीक है यही आया था। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव रही होगी, अब यहाँ पर आते आते यहाँ पर कहीं वेलोसिटी क्या हुई होगी 0, कौन सी y वाली, ठीक है। यहाँ पर फिर से अब देखो ये तो वेलोसिटी उतनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी उतनी है ना अभी भी, तो ये तो कौन सी कितनी रहेगी 24 मीटर पर सेकेंड, ux वाली, vx वाली 24, लेकिन ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बाद में माइनस की हो जाएगी यहाँ पर 32, क्योंकि नीचे आ रही है 32 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी आएगी हमारी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 24 i कैप, y डायरेक्शन में कितनी है, y डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी 32 प्लस का 32 j कैप। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी देखो ये तो अभी भी इतनी है 24 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये चेंज हो गई माइनस का 32, ठीक है। तो ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी आ गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर पसंद आया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।